गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? टेक्स्ट बुक रखना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लाना है बेटा इस सिचुएशन को। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन 2 का, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है बेटा? 528 एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है बेटा? एल इंटू बी। अब लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इन वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। राइट, और ट्वाइस है किससे बेटा? ब्रीथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। वो सिचुएशन को हमको लाना है बेटा। राइट, सबसे पहले हम सॉल्यूशन बड़ा फाइंड करेंगे। जो सपोज करें लेट द ब्रीथ कि बेटा ट्वाइस है ब्रीथ, चलिए ब्रीथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू एक्स मीटर, ब्रीथ हो गया बेटा एक्स मीटर है। तो लेंथ क्या आएगा? एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू, देखो लेंथ क्या है बेटा? उससे ट्वाइस है, ट्वाइस ब्रीथ से ट्वाइस 2x। अब क्या बेटा? वन के लेंथ ऑफ द प्लॉट इन वन मोर है, पर देन ट्वाइस, किससे ट्वाइस है बेटा? ब्रीथ से, ट्वाइस हो गया, ब्रीथ से ट्वाइस 2x प्लस 1 मोर है, इसलिए जो लेस होगा तो माइनस करना पड़ता। क्या करना पड़ता? माइनस। हो गया क्लियर? अब क्या? वी नीड टू फाइंड अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल, आपको दिया कितना एरिया है? 528 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया कितना दिया आपको? 528 इक्वल टू लेंथ 2x प्लस 1 इंटू ब्रीथ बी इक्वल टू x। अब मल्टीप्लाई कर दो। 528 इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म। ये फॉर्म में कंडीशन क्या थी? a नॉट इक्वल टू 0। राइट, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। हो गया क्लियर? क्या था बेटा? सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म हो गया क्लियर? फर्स्ट इज क्लियर। सॉल्व नहीं करना है, ओनली फॉर हमको सिचुएशन को बेटा लाना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्लियर हो गया? अब नाउ नेक्स्ट नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज द प्रोडक्ट अपने मल्टीप्लाई दिया है, टू कंसेक्यूटिव नंबर है कि इज 306। तो वी नीड टू फाइंड दैट इंटीजर। हमको सिचुएशन लाना है कि नाउ लेट द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर टू consecutive integer x and x प्लस 1। टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है बेटा? x एंड x प्लस 1। अब क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ, आपको दिया प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 306 दिया है। तो नाउ प्रोडक्ट में दोनों का मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव
पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू कौन सा x एंड x प्लस 1, ये कितना दिया 306 इक्वल टू x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x, तो नाउ x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0 हो गया क्लियर। हमको सिचुएशन लाना पड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। अब नाउ नेक्स्ट नंबर 3 कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर, रोहन्स मदर क्या है 26 ईयर ओल्डर देन हिम, એટલે किससे बड़ा रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, नाउ એટલે बेटा प्लस देन आफ्टर विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। सबसे पहले क्या दिया आपको, रोहन बेटा एज है प्रेजेंट एज, और रोहन और दूसरे को इसकी मदर है। तो रोहन जो एज है कि एज ऑफ या प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू कि रोहन प्रेजेंट एज हमको बेटा लाना है। देखिए सबसे पहले क्या, लेट द रोहन प्रेजेंट एज is equal to x year, right, and Rohan's mother present is equal to क्या बेटा, रोहन मदर्स प्रेजेंट एज 26 ईयर ओल्ड, देन बेटा एम लेट x प्लस 26 ईयर, हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, नाउ है बेटा तो क्या आ गया एडिशन। तो नाउ ये आफ्टर हुआ बेटा, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स रोहन इज इक्वल टू प्रेजेंट इज x है तो क्या आएगा x प्लस 3 ईयर, एंड रोहन मदर इक्वल टू, रोहन मदर क्या है बड़ा, प्रेजेंट इज क्या है x प्लस 26 है, इसके 3 ऐड कर दो, x प्लस 3 इक्वल टू क्या है x प्लस 26 प्लस 3 29 ईयर आफ्टर 3 इयर्स, क्लियर हो गया। अब क्या प्रोडक्ट ऑफ देयर इज कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या आएगा बेटा x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब एडिशन करो बेटा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सॉरी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29 प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 29 3 जा 87 इक्वल टू 360। अब x स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, माइनस 360 इक्वल टू 0। तो नाउ x स्क्वायर प्लस 32x 87 माइनस 360 प्लस माइनस माइनस बिगर साइन माइनस 273 इक्वल टू 0, क्लियर हो गया। अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज नंबर फोर्थ क्या है बेटा, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस फ्रॉम फॉर 80 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहे हैं बेटा, कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स इज अ लेस देन इट, जो स्पीड बेटा इससे कम होगा बेटा कितना है
8 किलोमीटर पर आवर लेस है, वुड हैव टू टेकन 3 hours more टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमको इस सिचुएशन को बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है, राइट। तो सबसे पहले क्या हम इज्यूम करेंगे बेटा सॉल्यूशन, जो स्पीड है हमारी ट्रेन की स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। आपको डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन, कितना डिस्टेंस दिया है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। अब क्या टाइम दिया है, टाइम टेकन, देयरफॉर टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग फॉर 80 किलोमीटर इक्वल टू क्या है बेटा 480 अपॉन x आवर्स, टाइम के हिसाब से, राइट। ये टाइम मीन्स t1 इक्वल टू आपको 480 अपॉन x। ये कैसे देखो स्पीड, वो 9th में इसकी फॉर्मूला आती, मोशन चैप्टर में आती कि स्पीड इक्वल टू, फॉर्मूला का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको टाइम फाइंड करना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हो गया, ये टाइम क्या है हमारा t1 है, ये टाइम t1, डिस्टेंस आपका 480 है, और जो स्पीड कितना है बेटा हमने x एज्यूम किया वो क्लियर हो गया, t1 इक्वल टू। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या आपको दिया, देखो इफ द स्पीड, if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर्स इज लेस, जो स्पीड है बेटा उससे क्या है 8 किलोमीटर पर आवर्स में लेस है। देखो क्वेश्चन में दिया है बेटा 8 किलोमीटर पर आवर्स में लेस है, तो इक्वल टू क्या है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। और टाइम टेकन के हिसाब से वही क्या है बेटा फॉर्मूला के हिसाब से t2 इक्वल टू 480 अपॉन ये जो स्पीड है कितनी से लेस हो गई बेटा x माइनस 8, t2 इक्वल टू आवर्स। हो गया क्लियर, 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। देखो क्वेश्चन में दिया कि इट वुड हैव बीन टेकन 3 hours मोर। अभी क्या ज्यादा है बेटा, देखिए कौन ज्यादा है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से, जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के t2 इक्वल टू क्या है बेटा t2 इक्वल टू t1 प्लस 3, t2 इक्वल टू हमारे t2 क्या है दिया आपको 480 अपॉन x माइनस 8 इक्वल t1 480 अपॉन x प्लस 3। 480 अपॉन x है, देखो आपको 3 मोर है ज्यादा, आपको दिया है कि इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, इसलिए बेटा t2 इक्वल टू t1 प्लस 3 मोर एस 480 अपॉन x माइनस 8 प्लस है बेटा इस साइड ला दो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अब बेटा सिंप्लीफिकेशन करेंगे 480 इंटू एक्स माइनस 480 इन ब्रैकेट x माइनस 8 अपॉन x इन ब्रैकेट x माइनस 8 इक्वल टू 3 कि 480x प्लस माइनस माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू एक्स एंड 480 इंटू 8 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 3840 डिवाइड बाय
एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3 माइनस 480 प्लस 480 काट 38040 इक्वल टू 3840 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड्स में देन मल्टीप्लाई 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस माइनस 8 3 जा 24x now 3x square minus 24x 3x square minus 24x plus minus 3840 equal to 0 बड़ा 3 कॉमन है 3 कॉमन तो 3 से डिवाइड तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, देख लो स्टेप बाय स्टेप ले क्लियर हो जाए।